कल इलस्ट्रेशन 2 की थी जी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको घर से करने को दिया था। यू हैव टू डू द पोस्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा लेजर है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है पोस्टिंग करना और दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग करना। सब्जी वाला जो है सब्जी बेचने आता है आजकल, उनके पास तो वो डिजिटल वेइंग मशीन्स होती हैं, लेकिन अगर कभी रद्दी बिकते हुए देखी हो तो उसके पास ऐसे होता है जी, तराजू बोलते हैं जिसे। उसमें 2 पलड़े होते हैं जी, दोनों में एक में वेट रखा होता है और एक के अंदर जो है जो भी आप बेच रहे हो वो होता, बीच में जो है वो कांटा होता है। वो कांटा बिल्कुल बीच में होगा तो दोनों तरफ सामान जो है बराबर होगा, उसे बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? अब आपके अकाउंट्स जो हैं जी सारे दोबारा से बना दिए हैं। ये रहा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेजेस, कैपिटल, उसके बाद कृष्णा सेल्स, श्याम डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड देन इट इज रेंट एंड सैलरी। अब अगर आप यहां पर चेक करें, कैश की नेचर बताएं जरा। कैपिटल, कैपिटल की नेचर, परचेजेस, बैंक, कृष्णा डिपेंडिंग अपॉन इट्स बैलेंस, ये एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी। कृष्णा को सेल कर रहे हैं जी, एसेट था, पैसे मिल गए, एसेट खत्म हो गया। श्याम लाइबिलिटी था, परचेजेस कर रहे थे, पैसे दे दिए, अकाउंट सेटल। सेल्स की नेचर प्लीज। डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट, सैलरी। अब करनी है जी बैलेंसिंग। बी अटेंटिव। काम बहुत सिंपल है। वी हैव टू डू द टोटल ऑफ डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, लेकिन लिखेंगे वो जो ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, 75, 3 78, 2 80, 80,650। इधर रफ वर्क में लिख लाऊं जी 80,650। इधर का टोटल है जी 1 लाख, तो पहले ही आ गया, मतलब 80,000 से ज्यादा। 1 लाख 8 9 एंड 10, 1,10,500। 1,10,500 के बिल्कुल सामने 1,10,500। कोई सवाल होना चाहिए। इसका टोटल 1,10,500, इसका टोटल तो 1,10,500 नहीं है, लेकिन लाना कितना है? 1,10,500। 1,10,500। 10 में से 5 गए 5 जी, 14 में से 6 गए 8, 9 में 0 गया 9, 10 में से 8 गए 2। 29,850। व्हाट इज 29,850? व्हाट इज 29,850? बैलेंसिंग फिगर। केडी फिगर? वो कैसे आई? डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करके। जिधर कम था, जितना कम था लिख दिया। इसके नीचे आपको 2 लाइनें दिख रही हैं। 2 लाइनों का मतलब होता है योर अकाउंट इज क्लोज्ड। योर अकाउंट इज क्लोज्ड। सारी ट्रांजैक्शंस आपको कौन से मंथ की दिख रही हैं? अप्रैल। तो आपका जो अकाउंट है कैश अकाउंट, वो बंद किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा मंथ के एंड पर। अप्रैल मंथ का एंड कौन सी डेट पे होता? 31 होता नहीं जी। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है जी। 31 ओके। फेब में होते हैं 28, लीप ईयर में होते हैं 29। आ जाओ,
बाय बाय क्लियर है जी? क्या लिखा है जी? बैलेंस। व्हाट इज 29850? बैलेंस। इस बैलेंस का क्या करना है? आग लगा देनी है कि आगे लेकर जाना है? 30 अप्रैल के बाद क्या आएगा? 1 मई। 1 मई को 29850 रुपीज आपके पास होंगे कि फूक जाएंगे? होंगे, हां के ना? मई मंथ में धंधा बंद कर रहे हो कि चालू रखना है? बाय बैलेंस सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, कैरिड डाउन। रिपीट, कैरिड डाउन का मतलब जी आगे ले जाया गया, नीचे ले जाया गया, क्योंकि इसके बाद अगला महीना इसके नीचे ही कंटिन्यू होगा, इसीलिए बोलते हैं कैरिड डाउन। 30th अप्रैल डन है जी। किधर टोटल ज्यादा था? सुना नहीं? किधर टोटल कम था? जहां कम था, जितना कम था वो लिख दिया, तराजू बराबर हो गया जी। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश? गिव मी फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट। याद आया कुछ? जिस दिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन शुरू की थी, आपको बोला था एसेट का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। महीना रुको, प्रूव कर दूंगा। कैश इज व्हाट? एसेट। इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा आया? बिकॉज एसेट का फेवरेबल बैलेंस क्या है, उसकी फेवरेबल साइड क्या है। जब भी एसेट बढ़ेगा क्या करेंगे? जब भी एसेट कम होगा क्या करेंगे? हाँ नहीं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इतना क्लियर हो गया जी? पहले लॉजिक, फिर जुगाड़ लगा लेना। फॉलो आपने जुगाड़ ही करना। कैश के अकाउंट में कौन सी साइड ज्यादा थी? सुना नहीं? कितनी ज्यादा थी? मई के मंथ में जब मैं इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू करूंगा तो मैं किस साइड से स्टार्ट करूं? टू साइड से कि बाय साइड से कि टॉस करके? बोलिए। व्हाट इज 29850? कैश इन हैंड। What is 29850? These all are the sources from where we have received cash. These all are the items or persons or expenses on which cash is spent. इन्होंने कैश को बढ़ाया, इन्होंने कैश को कम किया, ये बैक बचा मेरे पास कैश। कैश की नेचर, एसेट का फेवरेबल बैलेंस, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था? तो जिस साइड का टोटल ज्यादा था तो हेड स्टार्ट भी उसे ही मिलेगा। ये लॉजिक है जी। जुगाड़ बहुत सिंपल है। ये क्या है? बाय का उल्टा, टू। बस जी, टू बैलेंस। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ब्रॉड डाउन। नीचे लेकर गए, ऊपर से लेकर आए। कितना लेकर आए जी? 2985। अप्रैल के बाद क्या आता है जी? मई। तो मई का ओपनिंग बैलेंस है 29850। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है 29850। डन है जी? दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। कल जो किया था दैट इज नोन एज पोस्टिंग। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग। बेसिकली यू हैव टू डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड फाइंड आउट विच साइड इज गेटिंग हायर टोटल। जिस साइड पे टोटल कम होगा, जितना कम होगा उतना वहां पे चिपका देना। अगर इधर कम होता तो लिखता टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर अकाउंट क्लोज करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज सीडी और बीडी में अपनी एबीसीडी मत करा लेना, समझाई? बिकॉज सीडी एंड बीडी आर पोल्स अपार्ट। सीडी की जगह बीडी लिखा, बीडी की जगह सीडी लिखा तो एबीसीडी हो जाएगी। इज दैट ओके जी? कहानी क्लियर है? सेकेंड अकाउंट वॉज, सुना नहीं रे? हाँ जी। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल,
प्रेजेंटेशन वैसे आपका उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपके टेस्ट में बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन आपको टॉप टू बॉटम देखो फुल प्रेजेंटेशन दिखती है। आपका बस नहीं चलता, नहीं तो रोज बाल भी रंग कराया हो, जिस रंग के कपड़े पहने हो, ठीक, टू प्रेजेंट योर सेल्फ। लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन एकेडमिक्स में आती है तो कोई लेना देना ही नहीं। रफ वर्क और वर्किंग नोट एक ही हो जाते हैं, प्यार ही इतना आपस में ही मिल जाते हैं। अब प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं जी, ये और ये आपको बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है। आपका दिखेगा एक का ग्राउंड फ्लोर में, एक का चौथे फ्लोर पे, एक का टोटल यहां पड़ा, दूसरे का यहां पड़ा। टोटल शुड बी पैरेलल। इधर 2 आइटम हो, 4 आइटम हो, 1 आइटम हो, डजंट मैटर, ये बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। इसीलिए मैंने आमने सामने लिखा जी, और जगह छोड़ दीजिए। हाँ जी, किस जगह कम है, कितना कम है? 69,000 लिख दिया जी। क्या लिखूंगा पर्टिकुलर्स में? बाय बैलेंस कैरेड डेट कौन से डालूं? मंथ के एंड की, क्योंकि बैलेंसिंग होती है मंथ के एंड पे अगर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस एक ही मंथ की हैं, और अगर आपकी ट्रांजैक्शंस पूरे साल की हैं, उसमें अप्रैल भी आएगा, जुलाई भी आएगा, अगस्त भी आएगा, सितंबर भी आएगा, दिसंबर भी आएगा, जन भी आएगा, फेब भी आएगा और मार्च भी आएगा। फिर बैलेंसिंग होगी 31 ऑफ मार्च को। अभी हमारा क्वेश्चन फोकस कर रहा है सिर्फ अप्रैल पे। बाय बैलेंस कैरेड डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 1 ऑफ मे। डन है जी। हाँ जी, बैंक की नेचर बता दो। फेवरेबल बैलेंस आ गया जी। किस साइड का टोटल ज्यादा था? डेबिट साइड। हाँ जी, नेक्स्ट इज, हाँ जी, उधर तो है ही नहीं जी, कुछ है जी। 7,250 बिल्कुल इसके सामने 7,250। डन है जी। हाँ जी, किधर लिखूं जी अब डिफरेंस अमाउंट? 72 बाय बैलेंस कैरेड डाउन 30th ऑफ अप्रैल। बाय बैलेंस कैरेड डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72। परचेजेस की नेचर फेवरेबल बैलेंस। चेक कर लीजिए किसका टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड का। हाँ जी, नेक्स्ट 1 लाख एंड पैरेलल 1 लाख। इधर कम है जी। टू बैलेंस कैरेड डाउन, अमाउंट इज 1 लाख 30th ऑफ अप्रैल। टू बैलेंस कैरेड डाउन बिकम्स, जिधर आपका बैलेंस कैरेड डाउन आएगा उससे ऑपोजिट साइड पे आपने ब्रॉट डाउन कर देना। 1 लाख 1 ऑफ मे। हाँ जी, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस। चेक कर लीजिए कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी किधर आ रहा? क्रेडिट साइड। हाँ जी, कृष्णा डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, नो बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज इसका अकाउंट सेटल हो चुका है। हमने इनको माल बेचा, कृष्णा owes us 1500, he has given us 1500, now he is no longer our asset, neither we owe him anything nor he owes us anything. No balance carried down, no balance brought down. आपका अकाउंट सेल्फ बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब, सेल्फ बैलेंस होने का मतलब खत्म हो गया। सेल्स 90,500 टू बैलेंस कैरेड डाउन 90,500 30th ऑफ अप्रैल 90,500 टू बैलेंस carried down means by balance brought down 90,500 1st of May. क्या सेल्स की नेचर का फेवरेबल बैलेंस। चेक कर लीजिए किसका टोटल ज्यादा है।
डिस्काउंट रिसीव्ड 100, टू बैलेंस carried down 100, 30th of April 100, to balance carried down becomes 1st of May. डिस्काउंट रिसीव्ड की नेचर, रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कौन सी साइड पे आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा उसी साइड पे आएगा जो उस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस होगा। $500 टोटल है जी, बाय बैलेंस 500 जी, 30th of April, buy balance carried down becomes 1st of buy balance carried down जी 3000, 30th of April, buy balance carried down becomes to balance brought down, amount is, date is, हाँ जी, दोनों की नेचर क्या है जी, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक कर लीजिए, डेबिट साइड पे आ रहा क्योंकि टोटल डेबिट साइड का ज्यादा था। डन है जी। क्या लिखा जी, पढ़िए, ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी of all the ledger accounts at one place. हाँ जी, केड़ा अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पे आ रहा, सुना नहीं, कितना आ रहा, कैश। हाँ जी, वैसे ही बता दो कैश की नेचर, एसेट का बैलेंस क्या होगा, सुना नहीं जी, 29,850, कौन सी साइड पे आ रहा है जी, सुना नहीं जी, दूसरा अकाउंट जी, ये लेना ये ले लो जी, वो लेना बोलो, जो मर्जी ले लो। हाँ जी, दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट जी। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट चेक कर लीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आ रहा, क्रेडिट साइड, कितना आ रहा है जी, 1 लाख। अगला अकाउंट जी बैंक अकाउंट, आनी बैंक अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आ रहा जी, सुना नहीं जी, कितना जी, उसके बाद जी केड़ा अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आ रहा जी, परचेजेस अकाउंट, कितना था जी बैलेंस, 7250। यानी बैंक हो गया, परचेजेस हो गया, कैपिटल हो गया, कैश हो गया, ओके जी। यानी केड़ा अकाउंट है जी, आएगा नहीं, बिकॉज बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। शाम आएगा जी, 2250 2250 आएगा जी।
क्योंकि सेल्फ बैलेंस हो गया, नीदर ही ओज अस एनीथिंग नॉर वी ओ हिम एनीथिंग। अगला जी सेल्स आएगा जी। हाँ जी सेल्स बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर है जी, कितना जी 90, लो जी 9500 सेल्स हो गया जी। कृष्णा नहीं आएगा, शाम नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट हाउ मच 100, रेंट सैलरी 500 एंड 1,90,600 0 5 and 5 10 8 1 9 9 2 11 11 and 5 16 1 9 1 10 10 9 19 19 7 26 26 and 3 29 2 2 2 4 4 and 6 10 डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो गया जी। बोलिए इसका मतलब आपने जर्नल लेजर में कोई मैथमेटिकल एरर नहीं की। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट यू हैव डन एवरीथिंग राइट। इवन आफ्टर इफ इट इज मैचिंग देयर मे बी सर्टन एरर्स जो हम ढूंढेंगे और सॉर्ट करेंगे एक चैप्टर में। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाल फिलहाल आपका जर्नल लेजर ठीक है कि नहीं है वो डिपेंड करता है आपके ट्रायल बैलेंस के मैच होने या ना होने पे। अब आपने कल एक क्वेश्चन यहां सॉल्व किया था, कहने को 2 क्वेश्चन घर से करने को दिए थे, कितने हुए अभी देखते हैं। तो अभी आप पहला क्वेश्चन जो कल यहां बैठकर आपने तकरीबन सबने सॉल्व कर लिया था उसकी करें बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के बाद आपको बनाना है उसका ट्रायल बैलेंस। शुरू हो जाओ। टीएस क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9.19 कैश अकाउंट की बैलेंसिंग बताइए जी। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आया? कैश अकाउंट बैलेंसिंग बताइए। फोर्टी। हाँ भाई ठीक है 46,000 जिन्होंने कर लिया है अब जायज लगा लो। ट्रायल बैलेंस एज ऑन। हाँ जी मैं कैश की बात कर रहा हूं जी। 50,000 की कैपिटल भी थी बेटा जी, वो लिखी नहीं। 50,000 में से 10 गए 40,000, 40,000 प्लस 20 60,000, 60,000 में से 20 40,000, 40,000 प्लस 6 46,000 इज द बैलेंस। स्टार्टिंग की ट्रांजेक्शन नहीं देखी हमने दीदी, 3 अप्रैल से शुरू हो गया सारा काम चोरी का। उसका पैसा तो है ही नहीं अपने पास। हाँ जी कैपिटल का जी, कैपिटल अकाउंट जी 50,000 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद जी परचेजेस, परचेजेस अकाउंट का टोटल बैलेंसिंग फिगर जी 30 पूरा 32,000 जी। हाँ जी रीटा जी का अकाउंट सेटल हो गया कि पड़ा है? ले आओ फिर। कितना बैलेंस है जी रीटा जी का? 2,000। हाँ जी डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? लाइबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है? ये होता है जी ब्रॉट डाउन, 2 लाइनें लगने के बाद वाला बैलेंस।
किधर आ रहा जी? 2 के बाय बाय मीन्स रीटा जी इज आर लाइबिलिटी क्रेडिटर। अमाउंट प्लीज 2000। उसके बाद जी रोहित सॉरी सेल्स बताओ जी 35 क्रेडिट बैलेंस होगा जी सेल्स का बिकॉज रेवेन्यू है। नेक्स्ट रोहित बचता है जी। हाँ जी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है रोहित का कितना 9000। रोहित इज योर डेटर एसेट। अगला जी हमारे पास दैट्स इट जी। परचेजेस हो चुका, सेल्स हो गया, कैश हो गया, डन जी। और तो है नहीं जी, है कोई अकाउंट और? 46 6289 80 87,000। इधर भी 87,000। ट्रायल बैलेंस मैच कर गया जी आपका। आपके नेम सबके नोट हो गए हैं जी, सबको मैसेज जाएगा, आपको नहीं जी आपके पेरेंट्स को, और कल फिर जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फुल फ्लेज्ड, पहले पोस्टिंग फिर बैलेंसिंग और फिर ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ तो जो छुट्टी मारेगा उसका वैसे ही चला जाएगा मैसेज जी आपके बालक ने काम नहीं किया इसीलिए वो आया नहीं।